वेलकम टू द शो जी। सामे भट्ट जी, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई हैं। थैंक यू सो मच। बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा, आपसे भी प्यारा शेर लेकर आया हूँ जी। भाईजान के लिए। हाय हाय। मेरे वजूद में तेरी यादों का दीप जलता है, खिज़ां की धूप में जैसे पत्ता कोई सरकता है, जरा भी फर्क नहीं हूबहू धड़कता है, ये दिल नहीं मेरे सीने में तू धड़कता। ओए होए, ओए होए। डरावना सा बनकर उसके ख्वाबों में आऊंगा, अच्छा जी। ना चाहते हुए भी उसे इतना सताऊंगा, उसके घर के सामने मैं घर बनाऊंगा वासे, और उसके बच्चों से चीजें छीन कर खाऊंगा। नदीम साहब, ये किस किस्म के ख्यालात हो चुके हैं इनके? दुनिया में बिगड़े हुए नवाब होते हैं, हमारे पास बिगड़े हुए बच्चे हैं। अब इनके लिए भी एक शेर अर्ज कर दूं। जी प्लीज। जी जी। वो पंजाबी का एक शेर है, अज तुसी साडे वल्ले खैर ते है, हाय हाय। अल्लाह। अद्धी राती कलम कल्ले खैर ते है, वो मुंदरी ते नहीं मिल गई किधरे सोने दी, ला छड्डे ने प्यार दे छल्ले खैर ते है। हाय हाय। नदीम साहब ने दरवाजा खोलिया कि पुलिस खलोती है, उन्होंने कहते अज तुसी साडे वल्ले खैर ते है। नदीम भाई, क्या हाल है आपके? सर अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत अल्लाह से का हैं? करम, अल्लाह का करम। बड़ी जबरदस्त किस्म की कटिंग करा कर आए हैं। क्या आपको मालूम था कि आज भी आपके साथ बाटी बैठे हुए हैं? अच्छा ये बट है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप क्यों हो गया? मैंने पहला इतना स्मार्ट बट देखा है। अच्छा जी। मैंने तो गुल्लू बट टाइप दो लोग देखे हैं। हाय हाय हाय, बड़े जबरदस्त आपने हेयर कट कराया है। ये लगता है खास आप हमारे लिए करा कर आए हैं। हमने हेयर कट क्या करवाना है, आजकल पुलिस हमारा हेयर कट खुद कर देती है यार। एक तो आप खुद ही नदीम भाई शुरू हो जाते हैं, अजीब सी बात है ये। सामे जी, आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खैरियत कैसे से हैं? हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल। क्या आपकी मुलाकात है नदीम कुरैशी साहब से? नहीं, आज मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। फर्स्ट टाइम मिल रही है आपको। बताइए, सिटिंग एमपी हैं इस वक्त दूसरी बार पंजाब असेंबली के अंदर, ओके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और जमानत दे पेपर जेब च ही है। यार नौबत इत्थे तिकर आ गई है, सानू शनाख्ती कार्ड साडे कोल होवे ना होवे, अब पूरी जमानत साडे कोल। ये देखिए, वैसे नदीम भाई, ये भी क्या एक अजीब सा, वैसे कभी कभी सोचते, जब पहली बार हमारे पास आए थे तो एक बिल्कुल और दौर था, और अब ये देखिए इस किस्म के लोग क्या क्या जुगते मारते हैं। ये बस अल्लाह की शान है। एक वक्त था आप से हम मजाक किया करते थे, अब आप सब मिलके हमारा मजाक उड़ाते हैं, ये अल्लाह की शान है। लेकिन पीटीआई ज्वाइन मैंने कर ली है। अच्छा हाँ जी, इतने हुण तुसी कॉमेडियन का इंतजाम कर लो। यार, कितने बुरे होते हो। क्या तुम अजीब सी बातें करते हो? सामे जी, आपको इनकी कोई बात समझ आ रही है? मुझे आ रही, मैं इनकी उस बात का वेट करी थी। रिश्ता हुआ आपका? नहीं, वो तो भी करेंगे। अच्छा, आप यानी कि आई ही इस मकसद से है कि आपने रिश्ता करवाना है? हाँ, मैं इंतजार में हूँ, आप मुझसे कोई ऐसा सवाल करें। अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो गेस्ट ऐसी आई हैं जो कि आई सिर्फ इस सवाल के लिए हैं। वो अपना पूरा जवाब सोच के आई हैं, कोई क्या बात उन्होंने नहीं। क्या जवाब देना है। मगर मुझे ये बताएं सर, ये जो अभी आखिरी पूरा मामला हुआ इस्लामाबाद वाला, आप पहुंच पाए थे या नहीं पहुंच पाए थे? नहीं हुजूर, हम बड़े घर पहुंच पाए थे। क्या मतलब, आप शुरू में ही? बस हमें 24 नवंबर को आमिर डोगर साहब को, जैन कुरैशी साहब को, मोइन रियाज कुरैशी, मैं भी उनके साथ शामिल था जी, शरीके सफर था। अच्छा। हमें मुल्तान के साथ एक जगह है कादरपुर रामा, हाँ। वहां से सरकारी मेहमान बनाया गया था हुजूर। अच्छा, वहीं पे आप पकड़े गए? अच्छा, वहीं पे पकड़े जाने से मुराद क्या है आप? नहीं, मैं क्या मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि शायद होता है ना, कई बार होता है कि मुल्तान के लोग थे तो कहीं वो आगे आए, वहां कहीं भागते भूगते पकड़े गए। वैसे भाई मैं आपको एक गुजारिश कर दूं, बड़ी मतलब मजाक से हटकर, ये नौजवान बच्चे भी बैठे हुए यहाँ, पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी आपने इंट्रो से लेकर अब तक जितनी गुफ्तगू की है, बुनियादी तौर पे हम सब अपने सिस्टम को एक मजाक समझ रहे हैं, और इस सिस्टम को मजाक बना दिया गया है। जेलें, थाने, FIRs, मुकदमात, ये सब जराइम पेशा लोगों के लिए होते हैं, ये इनोसेंट लोगों के लिए नहीं होते। ये रीत पहली बार अब चली है पिछले कोई 2-2.5 साल से। अगर कोई आपसे मुख्तलिफ सोच रखता है, अगर कोई आपसे ज्यादा इस सिस्टम को सुधार की फिक्र रखता है, तो आपकी अगर बात नहीं बनती तो आप उसको पाबंद सलासल कर दें। मैं नहीं समझता कि हम मासूम लोगों को जेलों में डालकर उनको अपने इंतकाम का निशाना बनाकर अपनी नई नस्ल के लिए कोई अच्छी रीत कायम कर रहे हैं। मैं आज भी समझता हूं अपने से मुखालिफ आइडियोलॉजी को भी सुनना, उसको इज्जत देना, उसको रिस्पेक्ट देना, भले आप ना माने,
ये भी महजब और जिंदा माशरों की एक अक्कासी होती है। हमारे यहाँ ये बहुत एक अजीब सी रीत चली हुई है आजकल कि जैसे जैसे अभी मेरे भाई ने कहा, पिया साहब ने कि जी मैंने पीटीआई ज्वाइन कर लिया और साथ ही उन्होंने कहा जी हम अपने वास्ते कॉमेडियन का इंतजाम कर लो। ये मजाक है पूरे सिस्टम के लिए। ये फैसला साजों को और हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि ये फिक्र हमारे नौजवानों में क्यों बढ़ती जा रही है। अभी भी वक्त है, हम गुफ्तगू से, हम डिबेट से, हम शाइस्तगी से इन मसाइल को हल कर सकते हैं। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, बिल्कुल। ये हमारे सबके राइट्स हैं इस मुल्क पे, ये हम सब की इज्जत है, इसका वकार, इसका इस्तेहकाम, इसका मस्बत चेहरा हम सब की मंजिल है। और सर जो हुण तुसी फड़े गए जे कंध टप्पन की कोशिश की थी कि बैठे बैठे फड़े गए? नहीं सर, कंधां ते हुण कित्थे टप्पन देंदे ने। पर सब इन्ना फड़े गए ने, इन्ना फड़े गए ने, हुण घरों बाहर निकलदे घर वाले कहंदे ने लो जी अरेस्ट होण चला मुंडा। चलो तुसी मुंडे वाली गल चंगी कीती है, थैंक यू वेरी मच। आप इतने अरसे से एक्टिंग कर रही हैं, तो आपको बचपन से शौक था एक्टिंग का या आपने डिस्कवर की एक्टिंग एज अ करियर? मुझे शौक तो था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। लेकिन मैंने मेहनत की। अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरा हार्डवर्क है। मैं आप सब लोगों के साथ बैठ के शो कर रही हूँ। मगर जब आपको आप बचपन कॉलेज से में- शौक नहीं था? शौक था, लेकिन इस तरह से नहीं था। मुझे यकीन नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी फैमिली में एक मैं ही हूँ जो मीडिया से हूँ, बाकी सब डॉक्टर, वकील, सब वाकई तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जब पढ़ रही थी तो थिएटर किया या कुछ प्लेज वगैरह किए? किस तरह से डिस्कवर किया? थिएटर्स करते थे हम, हमारे कॉलेज स्कूल में होता था प्लेज में पार्टिसिपेट करना। और बाकी मैंने अपना जब जॉब स्टार्ट की तो फिर मुझे स्टिल शूट की कहीं से ऑफ़र आई, स्टिल शूट से स्टार्ट किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता काम मिलता गया। तो फिल्म में कोई अभी काम कोई करना चाहती हो मेरे साथ? मेरे साथ जो आपने आखिर में डाला ना सर मैं इससे पूरा सवाल ही तब्दील हो गया। चलो शायद वो कोई जवाब दे पाती। मेरे साथ कट के शरीक खुश करके ते दसोगे की नहीं, मैं करना? आपके साथ भी काम करना चाहूँगी। कोई अच्छा स्क्रिप्ट आया तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं हीरो का रोल के अब्बू का सोचा जी? मैंने तो भाई का सोचा था। कोई हीरो नहीं लगता। नहीं हीरो देखो ना कैसे कैसे खूबसूरत लोग बैठे ने। नहीं सर। कितनी प्यारी ऑडियंस बैठी है, हर जगह तुसी हीरो। ना ना नहीं तुसी आज तुसी प्यारे लग रहे, छोटी कटिंग मलका बरतानिया दे खावंद लग रहे। अपना वीजा कैंसिल कराएगा, साड़ा फंसवाएगा। आप ऐसे वोट कास्ट करती हैं? अब मैं सच बताऊं तो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया। काफी टाइम से नहीं किया, कोई खास ये वजह? कुछ जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, एक आम शहरी होने की हैसियत से मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि हमारे मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं। मैशियत गिरती जा रही है और आम इंसान के लिए कितने मुश्किल हालात पैदा हो रहे हैं कि वो जुर्म करने पे या कोई ऐसा काम करने पे अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि हाँ ठीक है, कोई बुरा काम कर लो, पैसे तो आ रहे हैं ना, क्योंकि उसने अपना घर चलाना है, बच्चे हैं, किस तरह से पालेंगे। तो सबके लिए मुश्किलात हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे मुल्क में चल रहा है उसको जल्दी से खत्म अगर आप करें। वोट तो कास्ट कर ही नहीं तो फिर ये सिस्टम कैसे चलेगा? तो एक मैं ही तो नहीं हूँ ना जो वोट नहीं कास्ट नहीं करे। तो इस तरह तो फिर बहुत से लोग ऐसे सोचे कि मैं भी नहीं हूँ, मैं ही हूँ। जी जी। भट्ट साहब ने अगर वोट कास्ट नहीं भी किया, जिन्होंने कास्ट किया उनके मुताबिक कौन से रिजल्ट बने हैं? नहीं मगर एक्चुअली मेरा point मतलब ये जिन्होंने था। वोट कास्ट नहीं, किया मगर उनके उन्होंने तो मुताबिक बड़े रिजल्ट अरसे से कैसे? नहीं किया। वो कह रही है मैंने बड़े अरसे से नहीं किया हुआ वोट नहीं, कास्ट। अच्छा किया, थकती जाके वोट डालती और वोट का रिजल्ट ही जब नहीं आना था तो क्या फायदा होना था इसका? Result ही कोई नहीं वाह 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 नदीम साहब। अच्छा मतलब हमारी बारी ये एहसास ना आपके दिल में आया? नहीं, 2024 के इलेक्शन के हवाले से ये बात हमेशा रहेगी कि इसमें अवाम, आप और मैं, हाँ। हम नो बॉडी है, नहीं नताइज खुद ही मान गए। मगर ये जो आपने मंजर खींचा है कि उनके आराम का के वो कास्ट करती, 2018 में आपने कास्ट किया? नहीं। लेकिन एज अ एक्ट्रेस या एज अ पर्सनैलिटी आपको नहीं लगता कि आपका एक इन्फ्लुएंस है, आप खुद भी वोट कास्ट कर सकती हैं और दूसरों को भी कह सकती हैं कि वो करें, ताकि आगे पॉलिसीज भी उसी हिसाब से बने एंड यू नो चीजें सॉल्व हों? कुछ हालात अच्छे होते हैं, कुछ डिसीजन लिया जाता है तो फिर समझ आती है कि चलो हम ये कर लें। आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, आपको कुछ साफ दिखाई ही नहीं दिया जा रहा। जो लोग काम करना चाह रहे हैं या मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना जा रहे हैं, आप उनको पकड़ के अंदर कर रहे हैं। और तो वो जो जिनको करप्ट पकड़ के है, अंदर कर रहे हैं आपने तो उनको भी वोट नहीं दिया था, 2018 में भी नहीं दिया था। इन्होंने पता ही ना अंदर हो जाना उन्होंने। नहीं मगर 2018 में भी नहीं दिया उन्होंने वोट। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये था कि जब ये अपनी पोस्ट पे आ जाते हैं तो कुछ अच्छा काम करेंगे देन मैं वोट कास्ट करूँ। अच्छा आप वेट कर रही थी कि अच्छा काम करेंगे तो आप वोट कास्ट अभी करेंगी। तो बातें हो रही है ना। तो यानी कि 2018 से 22 तक भी इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि इसलिए आपने इनको वोट नहीं दिया 2024 में। हमेशा की तरह बीच जमालो वाला रोल प्ले कर रहे हैं। 24 की बात कर रही है, आप 18। अरे वो 18 वो कह रही है कि चलिए मैं हम 24 पे आ जाते हैं, हम उनको खुश करते हैं। चले प्लीज 24 की बात करें। अब आप वोट डालेंगे आगे कभी या अभी भी नहीं? हाँ जरूर, हमारे मुल्क के हालात कुछ अच्छे होते हैं, हमें और अगर समझ ना आता अच्छे है हो कि तो फिर हम भी नहीं किस डालेंगे? तरफ जा रहे हैं, हमारा रास्ता मगर क्या अभी है। इनकी हुकूमत तो है ही नहीं, ये तो बेचारे ऑपोजिशन में है। मैंने इनकी तो बात ही नहीं की। इनको डालना भी नहीं है ना, ये कुछ फैसला किया हुआ है। आप क्यों मेरी लड़ाई करवाना चाह रहे हैं? आपकी लड़ाई नहीं होती, वो नहीं लड़ते लड़कियों से? क्यों नहीं लड़ते? बड़ी बुरी टक्कर मारते हैं।